साथ अभिमन्यु कुमार और इस वक्त मौजूद हूँ रोहतास जिले में। हमारे साथ इस वक्त तरारी विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके किरण देवी जी हैं, जो कि जन सुराज की नेत्री हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी की लगातार सभाएं चल रही है और काफी हुजूम लग रहा है, क्या लगता है कि जो हुजूम लग रहा है बिहार बदलाव यात्रा में, जो वोटों में हो सकता है कि तभी हो पाएगा? जरूर होगा। हम लोग का बदलाव प्रयास है बिहार को सुव्यवस्था से निकालने का। हर कोई त्रस्त है पलायन से, शिक्षा से, बेरोजगारी से, गरीबी से। तो जो भी से बाहर निकलना चाहता है वो बिल्कुल बदलाव के लिए प्रयास में सबको समर्थन दे रहे, भागीदारी दे रहे हैं और बिल्कुल वोट देने का तब्दील होगा ये चीज। सब लोग जन सुराज के साथ जुड़ी है। क्या लगता है तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार जो एजेंडा प्रशांत जिला है वो एजेंडा के साथ तो काम नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अभी तक सिर्फ जात पात पे ही बात होती थी। सिर्फ मतलब यहाँ की जो स्थिति थी, गरीबी थी, उसको लोग एक्सक्यूज दिया करते थे कि नहीं भाई ये फंड नहीं है तो कुछ गरीब है तो बहुत कुछ, हमारा कोस्टल एरिया नहीं है, बहुत कुछ जो लोग एक्सक्यूज दिया करते थे। आज वो भी प्रशांत जी के बात के साथ उनका भी मतलब उनके आवाज उनका मिलना शुरू हो गया है। वही पलायन पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, आज महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी की बात कहीं ना कहीं है उनका और प्रभावित है और वो भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए बदलाव का अर्थ क्या होता है, प्रयास का अर्थ क्या होता है। आज हमारे पास जो बिहार की जनता को सिर्फ मात्र 400 की काबिल समझती थी, आज डर से ही सही कम से कम 1100 पेंशन किया है। तो हमारा भी नारा यही है कि 1100 में दम या 2000 400 से 1100 बता रहे हैं। इसको तेजस्वी यादव भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने भी 1500 घोषणा किया था। जैसे कि उन्होंने घोषणा किया था 20 साल के दौरान उनका भी वो भी मुख्यमंत्री रहे, सत्ता रहा है सत्ता उनका भी, तो तब भी तो वो कर सकते थे ना। लेकिन तब तो 410 भी नहीं किया। ऐसा क्या कारण है कि अभी जो प्रशांत किशोर जी है तो सारी चीज, सारी योजनाएं, फंड वगैरह सब कुछ आ गया। अब लग रहा है कि क्या योजनाओं की बरसात हो रही है, फंड की बरसात हो रही है। अब देखिए कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। अब तो जनता समझेगी, जनता समझाएगी भी। तरारी विधानसभा आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है? बस देखिए हमारे देखिए हम लोग चुनाव लड़ने के लिए बिहार में पलायन पे ही, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे लड़े। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसी पे हम लोग है, क्योंकि एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए। तो सिर्फ एक चीज में फोकस करना है, शिक्षा बेरोजगारी। पलायन कैसे खत्म होगा बिहार में? जब आप अभी आपको देखा होगा कि 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिला। तो लोग कहते हैं कि बिहार गरीब है और आप पूंजी का इस्तेमाल भी नहीं करते। उसी पूंजी का इस्तेमाल हम लोग अपने युवाओं को दे करके, व्यवसाय से जोड़ करके, किसानों को भी अपने जो खेती जो है वो सिर्फ कमाने, सिर्फ खाने वाली खेती है तो कमाने वाली खेती बना करके भी, जिस तर्ज पे गुजरात है, जिस तर्ज पे हरियाणा है, महाराष्ट्र है, जिस तर्ज पे पंजाब है, इस तर्ज पे हम लोग बिहार को भी आगे कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज की नेत्री मौजूद थी। इन्होंने बताया कि बिहार में हम लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो पलायन पे लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी है और बिहार के लोग जो है मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। प्रशांत जी की सरकार यानी जन सुराज की सरकार आएगी तो हम लोग पलायन खत्म करने का काम करेंगे और बेरोजगारी बिहार से दूर होगी। जुड़े रहे बिहार खबर। धन्यवाद।